हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद संदीप नागर में। तो आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं 15 क्वेश्चंस, जो कि आपके 15 क्वेश्चन हैं, जिसके अंदर टॉपिक आपको किंगडम प्लांटी देखने को मिलेगा, किंगडम एनिमेलिया देखने को मिलेगा, वायरस वायरोइड देखने को मिलेगा। इसके अंदर जो किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया से जो क्वेश्चंस हैं वो चैप्टर सेकंड वाले क्वेश्चन हैं। तो जो स्पेशल किंगडम प्लांट वाला चैप्टर है थर्ड, और किंगडम एनिमल वाला जो चैप्टर है फोर्थ, उनके क्वेश्चंस अलग हैं। यहाँ पे केवल चैप्टर सेकंड से जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से जो क्वेश्चंस है, तो यहाँ पर उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर ओनली ऑन 15 क्वेश्चंस हैं आपके, और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये मैंने मेंशन किए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो आपके 2021 वाले पेपर को छोड़ करके 2020 तक अब तक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हैं इसके अंदर। तो आइए चलो क्वेश्चंस पे चलते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, इससे पहले क्वेश्चंस की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हो। इससे पहले 101 क्वेश्चंस को देखने के लिए इस चैप्टर के, और चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चंस हम पहले ही कर चुके हैं। तो आपका ये क्वेश्चन है, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको रॉन्ग स्टेटमेंट सिलेक्ट करनी है इनमें से। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ फंगी एंड प्लांटी। जो सेल वॉल होती है वो फंगी के अंदर प्रेजेंट है और प्लांटी के अंदर प्रेजेंट है। तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है। जो सेल वॉल होती है, फंगी के अंदर भी सेल वॉल बनी होती है, प्लांटी के अंदर भी सेल वॉल होती है, प्लांट्स में भी सेल वॉल होती है। प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो आपकी किसकी बनी होती है, सेलुलोज की होती है। फंगी की जो सेल वॉल है वो आपकी काइटिन की बनी होती है। तो आपका यहाँ से ये राइट स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट सही है, रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चंस का ऑप्शन नहीं है। सेकंड ऑप्शन आपका, मशरूम बिलोंग टू दी बेसिडोमाइसीट्स। तो जो मशरूम्स होते हैं वो बेसिडोमाइसीट्स के अंदर इंक्लूड होते हैं, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसके बाद आपका, स्यूडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोइंट्स। तो यहाँ से ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। तो इससे पहले हम नीचे वाले ऑप्शंस को देखते हैं। माइट्रोकॉन्ड्रिया आर पावर हाउस ऑफ द सेल ऑल किंगडम एक्सेप्ट मोनेरा। तो जो माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है उसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्योंकि वो एनर्जी बनाने का काम करता है। इसे हम किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। और ये सभी किंगडम्स में से केवल मोनेरा के अंदर हमें देखने को नहीं मिलेगा माइट्रोकॉन्ड्रिया, और बाकी के सभी किंगडम्स के अंदर हमें माइट्रोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा। मोनेरा के अंदर क्यों नहीं है, क्योंकि मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोट सेल है, और प्रोकैरियोट सेल के अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। यह केवल यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखने को मिलेगा, इसलिए मोनेरा के अंदर ये माइट्रोकॉन्ड्रिया हमें देखने को नहीं मिलेगा। बाकी 4 किंगडम के अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो आपका सी है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो जो सूडोपोडिया होते हैं, जैसे कि जो अमीबा जब अपना फूड लेने के लिए जाता है तो अमीबा की बॉडी में वो ग्रो होते हैं, उसे हम सूडोपोडिया बोलते हैं। जो अमीबा सेल के अंदर होता है वो वहाँ से लोकोमोशन करते हैं और फीडिंग भी करवाने में हेल्प करते हैं अमीबा के अंदर, बट वो अमीबा के अंदर करते हैं, ना कि स्पोरोजोअन्स के अंदर। तो स्पोरोजोअन्स जैसे कि आपके प्लाज्मोडियम वगैरह हो गया, तो प्लाज्मोडियम के अंदर आपका कोई भी ऐसा लोकोमोटरी ऑर्गन या फिर लोकोमोटरी पार्ट उसके अंदर कोई दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ से जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन सी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेल वॉल इज एबसेंट इन। तो सेल वॉल किसके अंदर एबसेंट होती है, यहाँ पे बात करते हैं। हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, माइकोप्लाज्मा, नोस्टोक, फनेरिया और एस्परगिलस। अगर हम बात करते हैं नोस्टोक की, तो नोस्टोक एक किंगडम आपका मोनेरा के अंदर आने वाला बैक्टीरिया है, जो साइनोबैक्टीरिया के अंदर आता है आपका। और फनेरिया जो है, और इसके साथ साथ जो एस्परगिलस है, ये एस्परगिलस आपका किंगडम फंगी के अंदर एस्परगिलस आता है, और फनेरिया जो होता है वो प्लांटी के अंदर आता है। और जो माइकोप्लाज्म है ये, तो माइकोप्लाज्म एक सबसे छोटी सेल है। माइकोप्लाज्म के पास में आपको सेल वॉल उसके पास में एब्सेंट होती है। इसके पास में जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, तो इसके पास में सेल वॉल नहीं होती है। तो यहाँ से जो 103 का जो आंसर है वो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन। जो ट्रू न्यूक्लियस होता है वो कौन से में एब्सेंट है। पहला ऑप्शन आपका वुचेरिया, दूसरा ऑप्शन एनाबीना, तीसरा ऑप्शन वॉल्वॉक्स, चौथा ऑप्शन म्यूकर। तो यहाँ पे हम बात करेंगे वुचेरिया की, वॉल्वॉक्स की और म्यूकर की।
तो ये तीनों जो हैं ये तीनों प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं इनके अंदर। तो इनके अंदर जो होता है ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, इन तीनों ऑप्शंस के अंदर ट्री न्यूक्लियस देखने को मिलेगा हमें। एनाबीना किसके अंदर आता है आपका? एनाबीना किंगडम मोनेरा के अंदर आने वाला बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया के अंदर आने वाला बैक्टीरिया है ये इसके अंदर। और किंगडम मोनेरा में क्या है आपका? प्रोकैरियोटिक सेल है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कभी भी हमें ट्री न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। इसके बाद आपका क्वेश्चन 105, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसके अंदर एब्सेंट होती है? तो अभी पढ़ाया आपको प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो पेनिसिलम है वो फंगी है, एग्रीकस आपका फंगी है, नोस्टोक आपका बैक्टीरिया है, और आपका जो वॉलवॉक्स है वो भी आपका यूकैरियोटिक है। तो जो नोस्टोक है आपका ये एक बैक्टीरिया होता है, और यहाँ से जो आपका जो आंसर है वो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसके अंदर मिलेगी हमें? 105 के बारे में बात करते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमें प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट मिलेगी और यूकैरियोटिक सेल के अंदर हमें प्रेजेंट मिलेगी। तो पेनिसिलम भी आपका यूकैरियोटिक है, एग्रीकस भी आपका यूकैरियोटिक है, वॉल्वैक्स भी आपका यूकैरियोटिक है, जबकि जो ऑप्शन डी है नोस्टोक है वो एक बैक्टीरिया है, और ये कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक होता है, इसलिए इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। तो यहाँ से 105 का जो आंसर है वो डी ऑप्शन सही है। इसके बाद है एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन एग्जिबिटेड बाई। तो जो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन किसके अंदर हमें देखने को मिलता है ये बात पूछ रहा है। तो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन एल्गी के बारे में सबसे पहला ऑप्शन आपका एल्गी है। एल्गी किसके अंदर आता है? प्लांट के अंदर आता है। ब्रायोफाइट्स भी प्लांट की कैटेगरी है, पेटाइडोफाइट्स भी प्लांट की कैटेगरी है। तो ये प्लांट्स कैसे होते हैं? जबकि प्लांट हमारे ऑटोट्रोपिक हैं, और फंगी आपका हेट्रोट्रोपिक होता है। तो इसलिए आपका यहाँ से आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी। तो जो हेट्रोट्रोपिक होती है वो फंगी होती है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 107, इस क्वेश्चन के अंदर पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको रॉन्ग स्टेटमेंट देखनी है सबसे पहले। तो सम फंगी आर एडिबल, क्या कुछ फंगी खाने योग्य होती हैं? बिल्कुल सही बात है, हम मशरूम वगैरह खाते हैं, ठीक है, तो फंगी खाने योग्य होती है, यहाँ से ही रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा, क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा के अंदर प्रेजेंट है? तो किंगडम मोनेरा में मैंने बताया था, किंगडम मोनेरा में के अंदर आपके प्रोकैरियोटिक सेल वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो किंगडम मोनेरा के अंदर आएंगे, इसलिए आपका जो यूकैरियोटिक है उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी। तो यहाँ से रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी थी आपको, तो रॉन्ग स्टेटमेंट जो आपका ऑप्शन बी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन बी सही है। इससे आगे आप सी और डी ऑप्शंस को देख सकते हो। यहाँ पे सी ऑप्शन है इसी क्वेश्चंस का 107 का, और ये आपका डी ऑप्शन है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन देख सकते हो, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमेलिया, क्या सेल वॉल एनिमेलिया के अंदर एब्सेंट है? तो ये तो बिल्कुल बात सही है, राइट स्टेटमेंट है। प्रोटिस्टा हैव फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रोपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, प्रोटिस्टा के अंदर आपको फोटोसिंथेटिक और हेटरोट्रोपिक मोड देखने को मिलता है, ये भी राइट स्टेटमेंट है। तो आपकी जो रॉन्ग स्टेटमेंट थी वो यही थी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो मोनेरा के अंदर एब्सेंट होती है, प्रेजेंट नहीं होती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कम्प्लीटली लैक ए सेल वॉल। तो आपको देखना है इनमें से कौन सा एक है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है कम्प्लीटली सेल वॉल एब्सेंट, सेल वॉल की कमी है, लैक है। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया एक आपका बैक्टीरिया है, किंगडम मोनेरा के अंदर आने वाला है। तो बैक्टीरिया के पास में अपनी यहाँ पे सेल वॉल हमें देखने को मिलेगी। सैक्रोमाइसिस सर्वेसी फंगी है, फंगी के पास में भी सेल वॉल होती है। ब्लू ग्रीन एल्गी, ये साइनोबैक्टीरिया आपका, इसके पास में भी सेल वॉल हमें देखने को मिलेगी। तो सेल वॉल जो नहीं होती है वो किसके अंदर नहीं होती है? एनिमल्स के अंदर नहीं होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो दे रखा है ये एनिमल का ऑप्शन है, सीफेन। और जो ये होता है ये फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर आने वाला ऑर्गेनिज्म है आपका, एक स्पीशीज है फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर, जैसे हम गोरगोनिया बोलते हैं। तो आपका यहाँ से 108 का जो आंसर है वो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका 109 क्वेश्चन 109। यहाँ से अब जो आपके टॉपिक चल रहा है यहाँ से आपको क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे वो वायरसेस, वायरॉइड और प्रायॉन्स और लाइकन्स, इनके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस वीडियो के अंदर। जो बाकी के क्वेश्चन बचे हुए हैं केवल 15 क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं,
वायरसेस और वायरॉइड के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। प्रायॉन्स और लाइकन्स के लिए अलग वीडियो में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलो देखते हैं आगे क्वेश्चन आपका 109, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरॉइड। तो वायरॉइड के बारे में देखना हमें कौन सा करेक्ट है। ए ऑप्शन है आपका, दे हैव आरएनए विद प्रोटीन कोट। क्या जो आपका वायरॉइड होता है इस पे आरएनए तो होता है, ये बात बिल्कुल सही है, बट प्रोटीन कोट नहीं होती है इसके पास में, तो यहाँ से ऑप्शन ए इसलिए गलत है। नेक्स्ट है आपका, दे हैव फ्री आरएनए, इनके पास में फ्री आरएनए होता है विदाउट प्रोटीन कोट। क्या विदाउट प्रोटीन कोट, ये ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार, दे हैव डीएनए, इनके पास में डीएनए होता है क्या विद प्रोटीन कोट, इनके पास में डीएनए नहीं होता है। इनके पास में फ्री डीएनए होता है विदाउट प्रोटीन कोट, इनके पास में डीएनए होता ही नहीं है, इनके पास में आरएनए होता है फ्री आरएनए, वो भी विदाउट प्रोटीन कोट के होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो 109 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 110 में आपको, तो मैंने देखो सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हो, सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मेंशन हुए मिले हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो मैंने अभी कराया था वो नीट 2020 के अंदर आया था, और यहाँ से आपका जो ये क्वेश्चन है आपका, ये उड़ीसा नीट के अंदर आपको देखने को मिलेगा, उड़ीसा के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है यहाँ से, मेड काउ डिसीज द कैटल इज कॉज्ड बाई ऑर्गेनिज्म। तो विच हैज़ आगे देखिए, सबसे पहला ऑप्शन आपका इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, सेकंड ऑप्शन आपका एबनॉर्मल फोल्डिंग प्रोटीन, थर्ड है आपका फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, फोर्थ है आपका फ्री डीएनए विदाउट प्रोटीन कोड। तो यहाँ पे देखना जो मेड काउ डिसीज जो होता है कैटल्स के अंदर वो किसके द्वारा होती है। तो सबसे पहले बात है, हम वो जो डिसीज हमें देखने को मिलती है वो प्रायॉन्स के द्वारा होती है। और प्रायॉन्स के अंदर क्या होता है, प्रायॉन्स के अंदर आपको एबनॉर्मली फोल्डिंग प्रोटीन देखने को मिलेगा। और जो ये काव के अंदर जो डिसीज होती है, काव के ये न्यूरॉन सिस्टम पे काम करती है। ये डिसीज सबसे पहले काव के जो आपका न्यूरॉन सिस्टम है उसको ब्लॉक करती है, उसको ख़राब करती है। काव के ब्रेन में प्रॉब्लम होती है, स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम होती है, जो कंप्लीट बॉडी में नर्व्स फैली हुई हैं उनमें प्रॉब्लम होती है। तो ये आपका इस 110 का जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन बी सही है। तो जो आपका प्रायॉन्स होते हैं उनके अंदर एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होती है, तो फोल्डिंग प्रोटीन की वजह से काव के अंदर ये हमें डिसीज देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 111, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये क्वेश्चन आपका नीट 2019 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो इनमें से देखना हमें कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। प्रायॉन्स कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स, तो इनकरेक्ट देखना, अभी हमने पढ़ा था प्रायॉन्स के बारे में, प्रायॉन्स के पास में एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होता है, अभी आपको काउ की डिसीज के बारे में बताया था। दूसरा आपका है वायरॉइड लैक ए प्रोटीन कोट, वायरॉइड के पास में प्रोटीन कोट की कमी होती है, ये भी ऑप्शन बिल्कुल मतलब ऑप्शन तो गलत है, स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है ना। नेक्स्ट है आपका वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, वायरसेस जो होते हैं वो पैरासाइट की फॉर्म में होते हैं, बिल्कुल सही है, वायरस किसी हमारी बॉडी के अंदर रह सकते हैं पैरासाइट की फॉर्म में। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन डी, इनफेक्टिव कंस्टिट्यूएंट इन वायरसेस इन दी प्रोटीन कोट, तो जो वायरस के अंदर जो इन्फेक्शन फैलाने वाला होता है क्या वो प्रोटीन होता है, तो ये ऑप्शन यहाँ से गलत है। तो वायरस के अंदर जो इन्फेक्शन फैलाने वाला या तो वायरस का आरएनए होगा या फिर वायरस का डीएनए होगा। तो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो उसी से अपना एक तरीके से इन्फेक्शन फैलाने का काम करता है, ना कि प्रोटीन से। तो यहाँ से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी थी और इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपकी ऑप्शन डी। तो 111 का जो क्वेश्चन सही है वो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका 112वां, वायरस डिफर फ्रॉम वायरसेस, वायरस जो होते हैं वो वायरसेस से किस तरीके से डिफर हैं। तो आपको देखना है सबसे पहले डीएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड, क्या वायरॉइड के पास में डीएनए मॉलिक्यूल है ही नहीं वायरॉइड के पास में, तो आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गया। दूसरी बात करेंगे आरएनए मॉलिक्यूल विद प्रोटीन कोट, आरएनए मॉलिक्यूल तो प्रोटीन कोट अभी बताया था आपको, पहले भी ये क्वेश्चन हुआ है, वायरॉइड के पास में कोई भी प्रोटीन कोट हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ से जो इसका आंसर है वो ऑप्शन सी सही है, आरएनए मॉलिक्यूल होता है इसके पास में विदाउट प्रोटीन कोट के होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो आपका नीट 2017 के अंदर आया था। नेक्स्ट है आपका 113वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरॉइड, तो वायरॉइड के लिए हमें रॉन्ग देखनी कौन सी स्टेटमेंट है। दे कॉज इन्फेक्शन, तो ये इन्फेक्शन फैलाने का काम करते हैं।
ये हमने पढ़ चुके हैं पहले ही। इसके बाद है देयर RNA इज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, तो यहाँ से इस ऑप्शन को पहले रखते हैं। अब ऐसे दे लेक ए प्रोटीन कॉट, इनके पास में प्रोटीन कॉट की कमी होती है, बिल्कुल सही है। दे आर स्मॉलर देन वायरसेस, ये वायरसेस से छोटे होते हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी थी और रॉन्ग स्टेटमेंट जो है वो आपका ऑप्शन बी है। तो जो RNA होता है, इनका RNA जो होता है वो हाई मॉलिक्यूलर वेट नहीं होता, उसका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, उसका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। हाई मॉलिक्यूलर वेट किसके अंदर है? वायरसेस के अंदर। ठीक है, तो वायरसेस और इनके अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आपका इनके पास में लो मॉलिक्यूलर वेट है, इसलिए आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ से बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये नीट के फर्स्ट पेपर के अंदर 2016 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 114 है। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, आपको रॉन्ग स्टेटमेंट सिलेक्ट करनी है यहाँ से। द टर्म कॉन्टाजियम विवियम फ्लूडियम वाज कॉइंड बाई एम डब्ल्यू बेजरनिक, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ से एम.डब्ल्यू. बेजरनिक ने ये आपकी टर्म दी थी। नेक्स्ट है आपका मोसेसिक डिसीज इन टैबेको एंड एड्स इन ह्यूमन बीइंग आर कॉज्ड बाई वायरसेस, तो वायरसेस के द्वारा ह्यूमन के अंदर एड्स होता है, इसके बारे में आप सब जानते हो। और जो टैबेको प्लांट होता है उसके अंदर मोसेसिक डिसीज देखने को मिलती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो वायरस के द्वारा होती हैं। नेक्स्ट है आपका, ये भी आपकी स्टेटमेंट सही है, तो आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका द वायरॉइड वर डिस्कवर्ड बाई डीजे लेवेनस्की, तो क्या जो वायरॉइड जो था उसका डिस्कवर डीजे लेवेनस्की ने किया? ये यहाँ से रॉन्ग स्टेटमेंट है। WM स्टेनले शो दैट वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड, तो WM स्टेनले ने शो किया था कि वायरस जो हो सकते हैं वो क्रिस्टलाइज्ड भी हो सकते हैं, तो ये भी सही है स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे सी स्टेटमेंट गलत है। क्यों स्टेटमेंट गलत है? क्योंकि जो आपका वायरॉइड था उसको T.O. डायनियर ने डिस्कवर किया था 1971 के अंदर, वो डीजे ने नहीं किया उसे, तो इसलिए यहाँ से आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी थी और इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है आपका 115वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शो कॉइल्ड RNA स्ट्रैंड एंड कैप्सोमियर्स, तो आपको देखना है कि हमें कौन सा इनमें से किसके अंदर आपको कॉइल्ड RNA देखने को मिलेगा और कैप्सोमियर्स देखने को मिलेंगे। पोलियो वायरस के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। मेलीज वायरस के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। टैबिकोमोसिस वायरस के अंदर ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे टैबिकोमोसिस वायरस के अंदर ये हमें देखने को मिलेगा। रेट्रो वायरस के अंदर भी ऐसा नहीं होता है। तो जो आपका टैबिकोमोसिस वायरस है उसके पास में कॉइल्ड RNA होता है और उसके पास में बहुत सारे कैप्सोमियर या फिर कैप्सिड प्रोटीन हमें देखने को मिलते हैं, जो कि सिलेंडर टाइप कुछ सिलेंड्रिकल शेप में बहुत सारे। टोटल इसके पास में 2000 से और 2200 तक हमें कैप्सोमियर देखने को मिलेंगे। फिक्स अगर देखने तो हमें 2130 कैप्सोमियर इनके अंदर देखने को मिलते हैं, जो कि आपके कैप्सिड प्रोटीन है इसके पास में। तो 115 का जो आंसर है वो ऑप्शन बी सही है। तो ये क्वेश्चन जो आपका 2014 में आया हुआ है 115वां क्वेश्चन। इसके बाद है आपका 116वां क्वेश्चन, वायरसेस है। वायरसेस के पास में हमें देखने को मिलेगा, तो वायरसेस के पास में DNA इनक्लोज इन प्रोटीन कोट, क्या DNA इनके पास में प्रोटीन कोट के साथ में इनक्लोज होता है? ये बिल्कुल सही है ऑप्शन यहाँ से। तो वायरस के पास में या तो RNA इनक्लोज मिलेगा या फिर DNA इनक्लोज मिलेगा। तो 116 का जो ऑप्शन ए सही है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके के क्वेश्चन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में ही आप NCERT लाइन बाय लाइन रीड कर सकते हो, हमारे चैनल पर जाके बहुत सारी वीडियोज़ मैंने डाली हुई हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट।